Good morning, dear students. Today we will read the lesson again, A Good Citizen. Yesterday, Mrs. Sood went to the market. कहाँ गई है मिसेस सूद? मार्केट. वेंट जो है यहाँ गो की सेकेंड फॉर्म है. हर सेंटेंस में हमको ग्रामर का रिवीजन लेना है. ऐसा नहीं कि हम ग्रामर पढ़ेंगे तो ही हमारा ग्रामर का रिवीजन होगा. मिसेस सूद प्रॉपर नाउन है तो उसका एम और एस कैपिटल है, ये हमें ध्यान रखना है. सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से, एंड हो रहा है फुल स्टॉप से. तो जितना आप ज़्यादा माइंड में इसको रखेंगे थिंग्स को, वो ऑटोमेटिकली रिवाइज होती जाएगी. आपको अलग से रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ये लेसन रीड करूँ तो मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होगा. शी वेंट देयर इन द मॉर्निंग. शी गर्ल है, मिसेस सूद लेडी है, तो शी यूज हुआ है. वेंट फिर गो की सेकेंड फॉर्म, ये गो और ये वेंट. जब हमने वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी थी तो कुछ तो ईडी ऐड होता है, कुछ में डी और कुछ अपनी स्पेलिंग चेंज हो जाती है. तो यहाँ गो की सेकंड फॉर्म बनते टाइम स्पेलिंग चेंज हो रही है. शी कैरिड हर अम्ब्रेला विथ हर. शी कैरिड, CARRIED, कैरी की सेकंड फॉर्म CARRY, वाई हट के IED लग गया है. There was a bench in front of a jewelry shop. She sat on it. Sit की सेकंड फॉर्म. तो ज्वेलरी शॉप के बाहर एक बेंच है, वहां पे मिसेस सूद बैठ गई है. A white car came and stopped in front of the shop. एक व्हाइट कार आई और इस शॉप के सामने रुक गई. A man got out of the car. He had a cap on his head and a scarf round his face and neck. एक व्हाइट कार आती है, देखो हमें पिक्चर में भी दिख रही है. एक व्हाइट कार आती है और वो स्टॉप होती है. स्टॉप, STOPPED, स्टॉप की सेकंड फॉर्म है. A man got out, get out की, of the car. He had a cap on his head. हेड पे कैप है, scarf around the face and neck. He was tall, thin and कैसा है मैन? Tall and thin. Tall लंबा और thin दुबला. Tall की हमारे यहाँ ऑपोजिट होगा शॉर्ट और थिन का होगा फैट या थिक. तो ये ऑपोजिट्स भी देख सकते हैं हम लोग. He threw a big stone at the window of the jewelry shop. The glass pan broke. Break की सेकंड फॉर्म broke. एक बड़ा सा स्टोन लिया उसने, उस विंडो जो ग्लास पैन जो लगा था जो शॉप के, वहाँ उसने थ्रो किया उसको और वो पैन ब्रोक हो गया. The man quickly jumped in through the hall. He put a number of gold chains and bangles into his bag. Then he rushed towards his car. उसने ढेर सारी चेन्स और बैंगल्स वहाँ से उठा ली और कार की तरफ दौड़ा. मिसेस सूद saw all this. मिसेस सूद जो है वो देख रही थी सब कुछ, वो ज्वेलरी शॉप के बाहर ही बैठी थी. As the man came near the bench, she pushed her umbrella in front. जैसे ही मैन निकल कर बाहर आया ज्वेलरी शॉप से कि जो कार में बैठ के चला जाता वो, तो उतने में मिसेस सूद ने अपना अम्ब्रेला उसके सामने पुश किया. द मैन ट्रिप एंड फेल. मैन ट्रिप हुआ और गिर गया नीचे. थीफ थीफ शाउटेड मिसेस सूद. मिसेस सूद बार बार थीफ थीफ चिल्लाने लगी. Then just then a police van arrived. 2 policemen ran up and caught the thief red-handed. मैंने कल भी बताया था red-handed, रंगे हाथों पकड़ना. जब आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उस टाइम पकड़ लिया जाए उसको कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना. Meanwhile the shopkeeper also came along. The policeman told him the whole story. उसी टाइम शॉपकीपर वहाँ आता है और जो पुलिसमैन है उसको पूरी स्टोरी बताता है. द शॉपकीपर कलेक्टेड हिज गोल्ड ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने जो होती, ज्वेलरी जो होती. शॉपकीपर उसके गोल्ड के जो पूरे गहने होते हैं उनको कलेक्ट करता है. देन ही वेंट टू मिसेस सूद. फिर वो मिसेस सूद के पास जाता है. थैंक यू मैडम, ही सेड, यू आर ब्रेव एंड क्लेवर. कैसी है मिसेस सूद? ब्रेव एंड क्लेवर. Giving her a gold ring, he said, "This is my way of saying thank you to you." गोल्ड रिंग कहते देते हुए क्या कहता है वो कि ये मेरा आपको थैंक यू कहने का एक तरीका है.
Mrs. Sood smiled and thanked the shopkeeper, but she didn't take the gold ring. She said, I am a good citizen and a good citizen is not paid for being one. क्या कहती है वो? वापस रिटर्न कर देती गोल्ड रिंग और कहती है कि जो गुड सिटीजन है उसको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी अच्छे कामों के लिए कोई दाम नहीं लेता, कोई कीमत नहीं लेता है, बस वो गुड सिटीजन है और अपनी गुडनेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने गुड सिटीजन की क्वालिटीज़ भी मैंने आपको बताई थी। फिर से मैं सिर्फ इंग्लिश वाला पार्ट रीड कर लेती हूँ ताकि कोई भी वर्ड आपको नहीं आ रहा हो तो वो ठीक से समझ में आ जाए। ठीक है। Yesterday Mrs. Sood went to the market. She went there in the morning. She carried her umbrella with her. There was a bench in front of a jewelry shop. She sat on it. A white car came and stopped in front of the shop. A man got out of the car. He had a cap on his head and a scarf round his face and neck. He was tall, thin, and carried a big bag. He threw a big stone at the window of the jewelry shop. The glass pane broke. The man quickly jumped in through the hole. He put a number of gold chains and bangles into his bag. Then he rushed towards his car. Mrs. Sood saw all this as the man came near the bench. She pushed her umbrella in front. The man tripped and fell. Thief, thief, shouted Mrs. Sood. Just then a police van arrived. 2 policemen ran up and caught the thief red-handed. Meanwhile, the shopkeeper also came along. The policeman told him the whole story. The shopkeeper collected his gold ornaments. Then he went up to Mrs. Sood. Thank you, madam. He said, you are brave and clever. Giving her a gold ring, he said, this is my way of saying thank you to you. Mrs. Sood smiled and thanked the shopkeeper, but she didn't take the gold ring. She said, I am a good citizen and a good citizen is not paid for being one. तो यह हमारा लेसन, हमने स्टोरी भी रीड कर ली, गुड सिटीजन क्या होता है उसके बारे में भी जान लिया और 2 टाइम्स हमने ट्वाइस इसको रीड भी कर लिया। अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेस। डिड मिसेस सूद सिट देयर टू रेस्ट टू कैच अ थीफ? क्यों बैठी थी मिसेस सूद वहाँ पे बेंच पे? तो कैच अ थीफ, उनको ऐसा आइडिया नहीं था कि इस तरीके से थीफ आएगा और कुछ ऐसी इंसिडेंट होगा, वो तो टू रेस्ट करने के लिए वहाँ पर बैठी थी, है ना। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हम लोग बाद में करेंगे। फिर हम आ जाते हैं हमारी जो ग्रामेटिकल एक्सरसाइज। देखिए बहुत ही सिंपल से वर्ब्स हैं यहाँ पे। पेज नंबर 102, द सिंपल पास्ट। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने पढ़ी थी वो एक्चुअल में पास्ट टेंस होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। द लिटिल बॉय जम्प्ड, द लेडी स्माइल्ड, ईडी लग रहा है। When we talk about things that happened in the past, we sometimes used ed or d at the end of the doing words. When we talk about, ये जैसे मैंने अभी लिखवाई थी आपको बताया भी था, है ना। तो यहाँ पे आपकी पेज नंबर 102 पे एक्सरसाइज है 102। यहाँ पे when we talk about things that happen in the past, पास्ट में जो थिंग हो गई है, हो चुका है काम, वहां हम लोग यूज करते हैं ईडी और डी। उसको वर्ब के साथ हम यहाँ पे ईडी ऐड करते हैं, डी, और कभी कभी जो वर्ड का स्पेलिंग भी चेंज करते, गो वेंट गोन, गो की वेंट हो गई थी। सिलेक्ट सुटेबल डूइंग वर्ड्स फ्रॉम द वास एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ आपको वर्ड्स दिए हैं और यहाँ फिलअप्स दिए एक्सरसाइज
उसमें आपको सुटेबल वर्ड सिलेक्ट करने हैं और यहाँ फिल करना है। बहुत इजी होगा ये। वी डैश फॉर योर पर्स बट कुडंट फाइंड इट। वी, अब यहाँ लिव्ड है, क्लाइंब्ड है, रीच्ड है, वॉक्ड है, लुक्ड है और प्लेड है। तो यहाँ होगा नंबर 1 में प्लेड, सॉरी लुक्ड। वी लुक्ड फॉर योर पर्स बट कुडंट फाइंड इट। हमने देखा आपका पर्स इधर उधर ढूंढा पर हमें नहीं मिला। मैनी किंग्स, नंबर 2 इज मैनी किंग्स डैश इन फोर्ट्स एंड नॉट इन पैलेसेस। क्या करते हैं कुछ लोग जो है वो महलों में नहीं रहते, पैलेसेस में नहीं, फोर्ट्स मतलब जो किले होते हैं उनमें, जैसे हमारा चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, तो क्या करते हैं लिव रहते थे, लिव। थर्ड, माई फ्रेंड्स डैश फुटबॉल यस्टरडे। अब नेचुरल फुटबॉल है तो उसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, प्ले, प्ले, PLAYE, PLAYE। नंबर 4, द ट्रेन डैश द स्टेशन ऑन टाइम बट वी वर लेट। तो क्या हुई, ट्रेन आई तो यहाँ होगा रीच्ड, REACHED, पहुंची स्टेशन पे टाइम पे, पर हम लोग लेट थे। नंबर 5, आवर कैट डैश अ ट्री एंड कुडंट कम डाउन। अब हमारी जो कैट है वो ट्री पर चढ़ गई है, अब वो नीचे नहीं आ रही, तो उसका होगा यहाँ पे क्लाइंब्ड, CLIMBED, क्लाइंब। नंबर 6, वी डैश टू स्कूल इन द रेन। हम क्या करते हैं, स्कूल जब रेन होती है तो स्कूल, वी वॉक्ड टू स्कूल इन द रेन। ये देखिए, तो ये हमारे फिलिप्स में हमने कर लिए हैं। ED सब में हमारा LIVED, यहाँ से D लग रहा है लिव्ड में। तो ये आपको बुक में ही, जो यहाँ ये जो पेज है, पेज नंबर, ये पिक्चर बनी हुई है, वहाँ से इसमें वर्ड्स लिखे हुए, यही आपको फिल करना है। बस यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जो हैपन हो चुकी है बातें, जो थिंग्स इन द पास्ट, जैसे जो पिछला दिन निकल गया सैटरडे संडे, तो जो भी चीज़ें हुई थी वो क्या हो गई है, पास्ट में हो गई है। तो पास्ट टेंस, जब भी हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, जब भी स्टोरी पढ़ते हैं तो ED वाली फॉर्म ही हम लोग जनरली पढ़ते हैं। तो पास्ट की जब बात होती है तो वर्ब की जो फॉर्म होती है उसके साथ ED या कभी कभी स्पेलिंग भी चेंज होती है, जो मैंने आपको लेसन रीड करते टाइम भी बताई। ठीक है, अब है यूज वॉज और वर इन द ब्लैंक्स। बहुत ही ईजी है, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। यस्टरडे वॉज माई बर्थडे, माई बर्थडे, तो यहाँ हो जाएगा पेज नंबर, ये तो आपकी है एक्सरसाइज A और एक्सरसाइज B। तो यहाँ है यस्टरडे वॉज माई बर्थडे। नंबर 2, it is evening, the children are in the playground, in the morning they were, children है, plural है, were आएगा। The doctor is at home now, in the morning he was। Number 4, yesterday evening our teachers, teachers है तो were। Number 5, we भी प्लूरल प्रोनाउन है तो वर। सिंगुलर जहाँ आ रहा है वॉज का यूज करना है, प्लूरल जहाँ आ रहा है आपको वर का यूज करना है। वी प्लूरल है प्रोनाउन, वर लगाएंगे। टीचर्स प्लूरल है तो वर लगाएंगे। ही सिंगुलर है प्रोनाउन, वॉज लगाएंगे। दे प्लूरल प्रोनाउन है, वर यूज करेंगे हम लोग। यस्टरडे वॉज माई बर्थडे, माई बर्थडे, तो यहाँ हमने वॉज का यूज़ किया। बस आज इतना 2 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, तो आप लेसन भी रीड करिए, फिर हम लोग बाकी और भी इतनी सारी एक्सरसाइज है सारी करके और लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके।